हेलो। जी सविया जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ साहिल भाई, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पहले लास्ट उस स्ट्रीम के लिए सॉरी, मेरी तरफ से दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरे को मैंने बाद में अरे सुना तो मुझे लगा मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा सोच के बोलना चाहिए था। कोई नहीं, कोई नहीं। रियली अप्रिशिएट कि आप क्या कहते हैं उसको, नादिम है इस बात पे। कोई मुश्किल नहीं, नहीं, अगर पहले हमारी भी कोई। जो आपने दिखाया था पहली पहली बार, तो पहली बार देखा था वो सब, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था कि मुझे लगा आप ऐसे ही एवं ही बता रहे हो। लेकिन फिर मैंने खुद भी देखा तो मुझे लगा कि हाँ, सच में सेम था। मिला था ना, वही जो हमने बताया, सारी चीजें हैं ना वैसी की वैसी। जी, लेकिन एक बात है ना, आप सच बोलते हो बट आपके बोलने का तरीका बहुत बुरा होता है कि सामने वाला बंदा नहीं, बेचारा बिखर के कभी टूट कभी क्या जाए। होता है ना सविया जी, हुँ, देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई हुँ, बीमारी के साथ हॉस्पिटल में जाती है ना, तो जी, डॉक्टर को कड़वी दवा देनी पड़ती है ना। पेशेंट हुँ, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की दवा, किस तरीके की इंजेक्शन दी जाए। अभी आपको अगर कुत्ता काट ले, तो उसमें आप बोलोगी नॉर्मल एक इंजेक्शन दो, तो ऐसा नहीं होता ना, आपको 14 इंजेक्शन या अभी कम होके जो भी 7 या 3 इंजेक्शन हो गए वो तो देने ही पड़ेंगे। तो जी, बहुत से बात डिपेंड करता है कि हमसे कौन बात करने आ रहा है, कहां तक हाँ, वो समझना चाहता है। क्या पर्सनल एग्जाम्पल उनको दिया जाए तो उनके दिल में लगेगा कि हाँ यार ये तो बुरा काम है, बुरा किया। हुँ, तो हुँ। डिपेंड करता है, उस हिसाब से हमको बोलना पड़ता है, वरना हमारी कोई मंशा नहीं है किसी का दिल दुखाने की। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस हम्म, ये पता करना था आपसे कि फिर क्या है? अगर अल्लाह ताला नहीं है तो क्या है? आपने उल्टा उधर से खैर छोड़ो वो सब बातें। हम्म। अब मुझे ये बताओ कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई हूँ वो सब देख के, अब हम क्या अभी करें? देखो सविया जी, अभी हुँ, मैंने, हालांकि आप लोगों ने उस दिन टोटली एकदम गलत कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बावजूद भी हम आपके एग्जाम्पल के हिसाब से हम चल जी, रहे थे कि ठीक है चलो, आप जिस तरीके से स्लेवरी को बताने की कोशिश कर रहे हो वो भी सही नहीं है। जी, वैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कॉन्सेप्ट सीधा सा ये था इस्लाम का, ये है कि आप अटैक करते हो, जंग में जाते हुँ, हो, आप हुँ, वहां से मर्दों को मारते हो, आप जी, औरतों को कैप्चर करते हो, उसको जी, लॉन्डी बनाते हो, उसी को राइट हैंड पोजेस बोलते हैं। ठीक है, मिल्क यमीन, उसका ठीक, मतलब ही ये है कि आप मास्टर है उसके, आपकी वो जी, प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो जो हुँ, प्रॉपर्टी होती है उसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। हाँ, थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन रसूलुल्लाह ने बताए हैं और हम लोग हुँ, उसका डिनाई नहीं करते, लेकिन हुँ, उसके बावजूद भी किसी इंसान को प्रॉपर्टी समझना, स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना। अभी मैंने आपको बुखारी के 2229 भाई को बताई, आपसे जो पहले आए थे, साफ हुँ, साफ लिखा हुआ है क्या करते थे ये लोग। और ये तारीख तबरी का हवाला खुद रसूलुल्लाह का बताया है कि वो हुँ, तो उन्होंने बेच के उससे घोड़े और असलाह खरीदा, है ना। जी, तो जी, आप खुद सोचो कि बीइंग अ वुमन, हुँ, एक खुद फीमेल होकर आप इन चीजों को डिफेंड कैसे कर सकती है? इट्स सो सैड। ये दुख की बात हो जाती है हमारे लिए। हुँ, देखो सविया, मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता खुदा है नहीं है, मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई दूसरा खुदा जो है या कुछ दूसरा रिलीजन आइडियोलॉजी सही लग रहा है, उससे भी हुँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लाम की जो टीचिंग है, हुँ, इतनी गंदी टीचिंग मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रिलीजन में मिलेगी। बट हमें भी तो नहीं बताया जाता ना ये सब तो आप बता इसी रहे वजह हो। से तो हम मार्केट में आए ना सबिया जी, वो हुँ, बताने के लिए तो आए हैं और रेफरेंसेस के साथ बता रहे। कुछ भी चीज ऐसी नहीं हम बताते इधर जो विदाउट रेफरेंस हो, सब स्क्रीन पे रख के कोई भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। ठीक है। साहिल भाई, मैं ये हाँ। 3 साल के इस एक्टिविज्म के दौर में ये देखा हूँ कि जो मुसलमान आते हैं अपने पास में, हुँ, इनका मेन लास्ट जो डर होता है वो आखिरत का होता है। तो अभी ये सबिया जी मेरे हिसाब से उसी वहीं पर फंसे हुए हैं कि आखिरत में हाँ, क्या होगा अल्लाह नहीं है तो। आखिरत नहीं तो बट कब्र में अगर क्या होगा अल्लाह वो इसका जवाब तो हमेशा से मैं देता आया हूँ। हाँ, बड़े एडम प्यार साहब अगर से भेजिए अल्लाह आप। बोला। अगर अल्लाह अच्छा गलत है। एडम साहब, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, सविया जी आज बहुत अलग एटीट्यूड के साथ आई है और समझ हाँ जी, भी रही है चीजें गलत है, तो बिल्कुल वो समय लगी, वो बिल्कुल समय लग गई आज। तो वो अगर अल्लाह गलत है सर बहन, तो बात ये है कि आज मैं आपको बहन कह सकता हूँ, उस दिन तो मैंने कहा था आपको मैं बहन ना कहना। जी, लेकिन जी। अगर अल्लाह गलत है तो उसकी आखिरत सही कैसी है?
यानी थिंक अबाउट इट। देखिए मैं कहता हूँ कि मैं भी अगर यही सही था, अल्लाह था, तो मतलब हो नहीं, सकता मे है ना बी कि कैसे अल्लाह ने ही ये सब हम बताया हो। हम चलते ही इसी तरीके से हैं, हम चलते हुँ, ही इसी तरीके से हैं। देखिए जो चीज वेरीफाई नहीं हो सकती ना, हुँ, वो हेंस प्रूव्ड में आती है। हुँ, मैथ्स में भी हेंस प्रूव्ड होता है। हेंस प्रूव्ड कैसे होता है कि आप हुँ, बाकी की इक्वेशन को अगर प्रूव कर लो तो हेंस प्रूव्ड जो प्रूवेबल नहीं है वो प्रूव हो गया, राइट? हुँ, जी, इसी तरीके से हम थियोलॉजी को देखते हैं। अगर जी, थियोलॉजी की प्रूव होने वाली चीजें प्रूव हो जाएं तो जो हुँ, प्रूव ना होने वाली चीजें हैं वो हेंस प्रूव्ड में आती हैं, ठीक है? हुँ, अगर अल्लाह ही डिसप्रूव हो जाता है हुँ। तो उसकी जन्नत जहन्नम प्रूव कैसे होती है? देखो साहिल भाई ये अगर आप आपको जिस दिन ये बात समझ लग गई ना, उस दिन हाँ, जन्नत जहन्नम का डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको जन्नत जहन्नम का डर लगाना है ना अपने आप को, अल्लाह को प्रूव हुँ। करके दिखा दो। अगर अल्लाह प्रूव कर देती तो जन्नत जहन्नम है, अगर अल्लाह प्रूव नहीं करती जन्नत जहन्नम नहीं है अल्लाह की। लेकिन जो इतने लोग फॉलो करते हैं, मतलब मेरे लिए अभी वो डॉक्टर आप की ज़ाकिर तरह नाइक फॉलो को करते थे ना बहन, बस इतनी अभी आप भी तो नॉलेज फॉलो करती रही है ना, अभी नहीं, आप भी तो फॉलो करती मेरे रही है में ना। ज़ाकिर नाइक में तो बहुत फ़र्क है, वो इतने इंटेलिजेंट है, उनके पास इतनी नॉलेज है, वो कैसे अंधभक्त हो सकते हैं? इसीलिए कि अच्छा, अरे नॉलेज, एक नॉलेज की बड़ी मजाक चीज बताता हूँ आपको। हाँ, एक पीएचडी प्रोफेसर आप मेरे पास ले आए, पीएचडी जी, प्रोफेसर जिसने जी, जी। मेडिकल साइंस में पीएचडी की हो, हुँ, ठीक है? हुँ, लेकिन वो इस्लाम की 5 नमाजें भी पढ़ रहा होगा या पढ़ हाँ, रही होगी, क्यों? क्योंकि जी, इस्लाम को नहीं पढ़ा उसने, वो सिर्फ वो कर रही है जो उसे बचपन से बताया गया। देखिए अगर एक एक इसका इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, दुनियावी एग्जांपल ही। जिस जी, बंदे ने मेडिकल साइंस में पीएचडी की है, क्या हुँ, वो गाड़ी का इंजन सही कर सकता? नहीं, क्यों? गाड़ी का इंजन तो बहुत आसान है सही करना, वो तो एक अनपढ़ बंदा सही करता है। तो वो पीएचडी करके गाड़ी का इंजन नहीं सही कर सक रहा, क्यों? गाड़ी का इंजन तो अनपढ़ अनपढ़ मैकेनिक करते हैं ना, अनपढ़ जाहिल हाँ, लोग करते हैं। तो वो तो जी, जी, पीएचडी अब किया हुआ उसने, हुँ, तो वो गाड़ी का इंजन क्यों नहीं सही कर रहा? मुझे क्या पता क्यों नहीं कर रहा, उसकी मर्ज़ी। आपको पता है? आपको पता है? वो इस वजह से कि उसने जिस फील्ड में पीएचडी की है, उस हाँ, फील्ड का गाड़ी के इंजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वंस हुँ, अगेन इंतहाई पढ़े हुए लिखे हुए लोगों ने अगर इस्लाम को नहीं पढ़ा तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके जी, जिस तरीके से आप कर रही हैं। इट डज नॉट मैटर कि वो कितना पढ़ा लिखा है। जब तक आप इस्लाम की फील्ड में इस्लाम को नहीं पढ़े लिखेंगे, तब तक आपको हुँ, इस्लाम का कैसे पता लगेगा? जी, सही है। साहिल भाई, मगर अब हम करें क्या? कन्फ्यूज़ कर दिया ना आपने, और इधर से ये, उधर से वो, बीच में हम फँस गए। फंसे तो नहीं कंफ्यूज है, तो पहले कहाँ हुए निकले, हैं। निकले पहले, एग्जैक्टली मतलब फंसे करें कहाँ हैं? क्या? आप जिसको मान रहे थे वो तो गलत है। अब तो आपको अब आगे का देखना है। आप लोग किसको मानते हो? मतलब इन योर ओपिनियन क्या गॉड हर कोई वगैरह का यहाँ कंसेप्ट पे है? 3 बंदे हैं और 3 बंदे 3 डिफरेंट चीजों को मानते हैं, डज नॉट मैटर। देखिए मतलब आप आपके बताने की पास, हुँ, देखिए आपके पास अब, देखिए अगर आप एक कोरा कागज तो बने ना, जब कोरा कागज बनेगी ना तो फिर आप देखना कि कौन सी अच्छी चीज है। देखो साहिल भाई, आपके लिए सिंपल है ये सब बोलना, क्योंकि आप इस सब चीज़ों से हट गए हो बहुत पहले। बट हमारे नहीं लिए मैं थोड़ा-सा साहिल नहीं मुश्किल बोल रहा, है। इस वक्त एदम बोल रहा हूँ। वो जो भी साहिल भाई इस वक्त म्यूट में है। जी, जी। वही तो, क्योंकि कब्र का अज़ाब है, जहन्नम है, तो उस दिन कैसे है? अरे बहन फिर वापस रिवाइंड करके, अगर आप बोलते अल्लाह हो सही नहीं अल्लाह नहीं है। है। अच्छा हाँ, मुझे बताए, नहीं। कब्र का अजाब पे बात कर लेते हैं। अगर जी, आपकी रूह आपके जिस्म से निकाल दी गई है तो कब्र में अजाब किसको दे रहे हैं? स्टेक्स को। तो स्टेक्स बना के खा लो उसको, बोटी है, मांस बोटी है। कब्र में, कब्र में मांस कब्र बोटी की में आंबले नहीं जा कब्र रही है, में कब्र में बंदा फिर से ज़िंदा होता ना, फिर से उसमें जिंदा हो सोल जाएगा। डाल के तो उसमें सोल डाल जिस बंदे जो बंदा जहाज में फ्राई होके मर गया है, उसकी बोटियों का भी कीमा लग गया है, उसकी कब्र में सिर्फ 4 पत्थर डाल के कब्र बना दी गई हुई है, उसको कब्र का अजाब कैसे मिलेगा? क्या किधर 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 मोहम्मद ने कौन सी हदीस में लिखा? मोहम्मद ने आप कौन सी थोड़ा हदीस में प्यार मोहम्मद से ने ये बोलो। बात लिखी है? आप ऐसे क्यों बोलते हो? आपको तरीका नहीं है बात करने का। आपकी बहन पीछे से अजीब अजीब बातें कर रही है ना।
तो उसका देखो भी तो बात सुनो सुने, ना, हमें अलग हमारे हिसाब हाँ से तो आप अजीब करते हो, तो आप हेलो भी हेलो, बोलो ना। बात ये है कि आप दोनों बातें जब भी करते हो ना, हवाई हाँ, बातें करते हो, बगैर किसी तो हम रेफरेंस क्यों से हवाई बातें बातें करते हो। करते हैं? मे बी हमारा दिमाग ही आपसे कम है, आप जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो, हम अनपढ़ थे, जीनियस की बट बात नहीं सुनो है, ना। तुम लोग सुनो, तुम लोग हो जीनियस, लेकिन बात यह है तुम लोग हो दूसरे मायनों में जीनियस, तुम लोग जाके पढ़ते नहीं हो, इसीलिए कहा है कि पढ़ो। एज जब तक आप लोग इसको पढ़ोगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा। यू नीड टू रीड इट, बजाय इसके कि जो आलिमों ने आपको बताया है बट उसके इस्लाम में ऊपर तो ये भी है ब्लाइंड। ना कि आपको लोग भटकाएँगे, झूठ बोल के उन पे भी भरोसा मत करना, उसमें तो मुझे लगता है आप आपके एग्ज़ाम्पल हो सकते आलिम भटकाते हैं ना झूठ बोल के। नहीं, आप मुझे लगता है कि आपके हिसाब अच्छा से सविया, सविया सविया सुनो, मेरी बात सुनो, देखो गुस्सा जी, होने की जी, बात नहीं है। मैं जी, आपको जी, बताता हूँ कि कब्र वाला कॉन्सेप्ट भी कितना इलॉजिकल है। ठीक है, आप मुझे बताओ आप। बताओ कि जन्नत और जहन्नम, हुँ। और एक इंसान जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, ये कभी फैसला होगा? देखो साहिल भैया, कुछ चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आती, बट अभी पहले, लाइव है तो मैं अरे बोलूँगी तुम्हारी तो जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम कोई की, गलती नहीं है। सुनो ना, नहीं, मुझे पता है मेरे माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स हैं कभी, इस्लाम को अरे लेके, बट रुको ये तो है कि सही। मेरे पेरेंट्स मुस्लिम्स हैं, मैं मतलब कश्मीर अच्छा में रहती उसका हूँ। भी जवाब मैं दे दूंगा, पहले रुको तो सही। अभी चूंकि हाँ, आपने जहन्नम इसकी कब्र की बात की, मैं उसमें आपको बता रहा हूं कि ये हुँ, कितना कॉन्ट्रिडिक्टरी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। हुँ, एक 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इस्लाम के हिसाब से, और आपने जो इस्लाम सीखा है, समझा जी, है, जी। एक इंसान को जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगा, ये फैसला कब होगा? लास्ट डे पे हियर आफ्टर, क्या कयामत के दिन। कयामत के दिन, श्योर? हुँ, हुँ, अच्छा, अब उसके बाद जब एक इंसान फौत होता है, इंतकाल होता है उसका, मर जाता है, कब्र में ही जो जहन्नमी बंदा होगा हुँ। उसको अजाब मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कब्र का जब तक कयामत ना आए। मतलब फैसला यहां पहले ही आ गया है कि जहन्नमी है, हुँ, और जो अच्छा नेक बंदा है उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है। हुँ, जी, बरज़ख। मतलब यहां पे कयामत से पहले ही फैसला हो गया है कि ये जन्नती है। हुँ, तो ये जो बात थी कि कयामत में हिसाब होके फिर फैसला होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, हाँ, आ गया ना? जी। इस्लाम के हर कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। हुँ, तो फिर उस कॉन्ट्रडिक्शन, खुदा जो है वो, अगर कोई खुदा है तो वो हुँ, इस तरीके की कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं बोल सकता ना। जी, जी। तो फिर जन्नत, और देखो मरने के बाद वाली जिंदगी, मेरे ख्याल से उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, फिर से कहता हूं ताकि शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको वो चीजें गलत लग रही है अभी। और हुँ, खुदा हुँ, कभी भी इस तरीके की गैर इंसानियत वाली बातें नहीं बता सकता, अगर वो खुदा तो है है। तो इस्लाम में गैर इंसानियत वाली बातें, इससे साबित हो जाता है कि इस्लाम सच्चा नहीं है। ठीक हाँ, है, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग से भी इसको सोचे, आप हुँ, बताओ कि मरने के बाद क्या होता है? आज तक मरने वाले ने बताया? जी। बताया क्या आज तक कोई मरने नहीं, वाला नहीं, आके आपको बताया? ना, दुनिया में आज तक ऐसा हुआ है कि मरने वाला आके बता रहा है, अरे यार मेरे को तो कब्र का अजाब हो रहा है? नहीं, बट हाँ, बट ये है ना कि कुछ जगह पे कुछ कब्रें खोद के देखी, कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी थी, कुछ नहीं थी, कुछ डेड बॉडीज, यार डेड बॉडीज आप कोई भी थोड़ी कब्र कोइंसिडेंट खोल हो लो, वो डेड किसी की बॉडीज आपको कब्र खोदी सड़ी हुई निकाला था मिलेगी। नहीं, किसी की कब्र खोदी थी और निकाला था उसकी डेड बॉडी, वो वैसा ही था। ये थोड़ी कोइंसिडेंस हो सकता है कि कोई कौन 40 सी है, साल बताओ बताओ, बताओ मैंने कुछ कौन सी? यार देखो, हाँ, अनलेस एंड अनटिल उसमें हुँ, इंसानों का दखल है, जैसे बॉडी को ममीफाई किया जाता है, हाँ, हाँ, या वो बॉडी जो है कोई हिमालय के या फिर वो क्या कहते हैं उसको, एंटार्क्टिक रीजन में या आर्कटिक रीजन में, अगर वो बर्फ में पड़ी हुई हो सालों से, वो ठीक मिल है। गई तो वो आपको सही सलामत मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी वीडियोस आपको बताई जाती है वो सारी की सारी फेक होती है। आपने कभी जाके देखा कोई कब्र में कोई 10 साल के बाद आपको वैसी की वैसी बॉडी मिली? नहीं, मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा। नहीं मिलती, हड्डियां मिलेंगी आपको। ये आपको पागल बनाया जाता है। वीडियोस जो है वो डॉक्टर्ड वीडियोस होते हैं, फेक वीडियोस होते हैं।
हकीकत ऐसा काम नहीं होता है। आप चले जाओ कोई भी कब्रिस्तान में, वली की कब्र ले लो, किसी भी कब्र ले लो, आप उसको खोदो सामने खड़ के, कोई आपको वली की बॉडी इंटैक्ट नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा अकल का भी आप लोग इस्तेमाल करो ना। आप लोग तो पढ़ी लिखी है ना, दोनों दोस्त है या बहन है जो भी है। अकल का इतना इस्तेमाल कर लिया, पागल होने वाले हम दोनों क्यों सोच सोच पागल कर। होने की क्या बात, ये थोड़े दिन रहता है ऐसा। देखो मैंने थोड़े दिन ये वाली फीलिंग रहती है क्योंकि अभी नया नया है। जो स्टेज से आप गुजरी हो या गुजर रही हो, जी वो कई सारे लोगों के साथ इस तरीके के मामले होते हैं। जब रिलीजन, जब इस्लाम छूटता है तो थोड़े दिन वो डिप्रेशन में आ जाता है, रोना आता है कि यार हम्म इतने सालों से जिसको सबसे बेस्ट सोचा था, उसकी ही करतूत ऐसी निकल रही है, हम्म उसकी ही टीचिंग ऐसी निकल रही है। देखो, जितना आपने जो हदीस दिखा, ये सब मतलब मैंने पहली बार देखा, आज से ये सब भी है। एग्जैक्टली क्योंकि नहीं बताया जाता है, ये छुपाया जाता है। हमको मारने का, आप सोचो, हम्म हमको मारने का हुक्म क्यों दिया गया है? जो क्यों? मुर्तद होते हैं वो इसी हम्म वजह से, क्योंकि ये भेद खोल देते हैं। तो इनको जिंदा ही मत छोड़ो तो भेद ही नहीं खुलेगा अंदर का। तो वरना आप उनका बोलो, फायदा क्या है? हाँ इसमें फायदा क्या है उनका, अगर वो है ही नहीं कुछ तो? तो यही कह रहा हूं ना कि भेद अगर खुलेगा नहीं तो जिस तरीके से लोगों को आज तक बेवकूफ बना के रखा गया है, आप हाँ, उनको वैसे ही पागल बना के रख सकते हो। आप मेरे को एक बात बताओ सविया जी, आप पहले मैंने मुस्लिम थे? इस्लाम, हाँ ना यार, बस क्या ऐसे सवाल करते हो आप। आपने क्यों छोड़ा इस्लाम, रीजन क्या था? यही गंदगियों को देख के छोड़ा, यही इलॉजिकल बातों को देख के हमने छोड़ा इस्लाम। बट इन सब बातों को सुन के आप ये मत बोल सकते हो कि गॉड है ही नहीं। हम ये भी कह सकते हैं ना कि अल्लाह है, बट ये जो हाँ चीजें हैं हो ये सकता है, मैंने कब इनकार किया सविया जी, मैंने कब इनकार किया हम्म, खुदा का? हो सकता है, हाँ। नहीं भी हो तो सकता है। ये भी हो सकता है ना कि हम ओनली अल्लाह को माने कि अल्लाह है, अच्छे काम करे, बस इतना अल्लाह ही नाम जरूरत क्यों है देना उसका। है उसको? आप मेरे को एक बात बताओ, उस जी खुदा को आपने अल्लाह नाम क्यों देना है? क्योंकि जब स्पेसिफिकली अल्लाह आप नाम दे दोगी तो आप बाउंड हो जाओगी इस्लाम की रूलिंग्स में। आप हम्म मानो खुदा को, कोई हम्म मुश्किल नहीं, उसको खुदा बोलो, उसको परमेश्वर बोलो, उसको आप जो है कुछ और बोल दो, कोई मुश्किल। अल्लाह नाम जो प्रॉपर नाउन है अल्लाह का, वो मत दो ताकि आप इस गंदगी से कनेक्शन में ना रहो। आप मानो कई सारी मेडिटेशन की टेक्निक होती है, अगर आप बिना खुदा के नहीं रह सकती। हालांकि आप जो खुदा बिल्कुल के नहीं, बारे देखो। में सोच रही है, आप उससे लाख दिन भर दुआएं कर लो, आपकी हम्म दुआएं कबूल नहीं होंगी। दुनिया में जो होना है, जैसा होना है वैसा होके रहता है। बट कभी लेकिन कभार उसके ऐसा हम बावजूद जो भी, प्रे करते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है। जी कभी कभार हम दुआ करते हैं ना, जो कबूल हो जाती है, जो चीजें कुछ नहीं, मुश्किल आप दुआ किए करके वो हुआ ऐसा नहीं है। हम्म मैंने कहा ना कि दुनिया जो है वो काफी अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। आपके साथ अच्छा भी हो जाता है, आपके साथ बुरा भी हो जाता है। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। लेकिन एटलीस्ट इसके हो जाता है। बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर बिना खुदा खुदा के तस्वुर के नहीं रह सकती, कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एब्सोल्युटली फाइन। आप हम्म मेडिटेशन करो, आप हम्म कुछ भी करो। मैं तो हम्म बोलता हूं आप इस्लाम को छोड़ के आपको जो बनना है, और भी आइडियोलॉजीज पढ़ो आप, कि उसमें इस तरीके की गंदगी तो नहीं है। देखो हाँ क्रिश्चियनिटी में देखो, हिंदुइज्म देखो, और बुद्धिज्म देखो, या वो चाइनीज वाले जो भी रिलीजन है वो जी देखो। अगर उसमें आपको कोई सबसे बेस्ट लग जाता है वो अपना लो, वरना मैं जैसा हूं एग्नोस्टिक, या मेरा खुद का जो मजहब है साहिलिज्म, हम्म उस तरीके से आप रहो खुश दुनिया में। ये साइलिज्म कोई बुक वगैरह है क्या आपकी? अभी मैं लिखूंगा, इस पे काम चालू करूंगा। बिना बुक लिखे ही यहाँ हमारे कई सारे व्यूअर्स जो है वो हम्म साहिलिज्म को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जी है ना? तो बुक भी जी आ जाएगी इसकी। देखो, तो आप जितना भी रहो, आपने खुश रहो। देखा, आप जितना भी सोचो, आपने देखो मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, बोलो आप। आप अगर मुसलमान रहती हैं, हम्म समझिए कि आपकी शादी हो गई, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई या नहीं हुई, ठीक है, शादी नहीं, हो जाती है, और 12th में हूँ। आपने किसी मोमिन से शादी कर ली,
ठीक है। जी। अब इस्लाम उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो और 3 बीवी भी लेके आ जाए। अब क्या करेंगी आप, वो लेके उस, क्योंकि कैद नहीं लगाई अल्लाह ने कि वो बट आपसे ये तो पूछ डिपेंड के, करता है ना, अगर कोई मजबूरी होगी उन आंटियों की, वुमेन्स की, जो भी, तो इट्स एक्सेप्टेड। नहीं अगर ये फजूल में अपने हवस के लिए ला रहा है तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, इस्लाम की रूह में गलत नहीं है। आप बताओ मेरे को एक हाँ, कुरान मुझे की पता है आयत, परमिशन नहीं ली है। हाँ, मुझे पता है है गलत ना, नहीं है। हुँ, हाँ, कोई कैद नहीं लगाई है इस्लाम ने कि ये वजह होगी तो आप क्या कहते हैं उसको, दूसरी शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप ऐसी ही, मेरे पास पैसे है, मैं ऐसी दूसरी शादी कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे है, मैं ऐसी तीसरी शादी भी कर सकता हूँ, हवस के लिए अपनी कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। तो अगर आपकी मोमिन के साथ शादी हो जाए और वो जी, आपके साथ 3 सौतन लेके आ जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकती ना। मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। एग्जैक्टली तो क्यों इसमें रहना है फिर। आप अपने जैसे हम ख्याल को ढूंढो जो आपसे मोहब्बत करे। आप उससे वादा कर लो कि भाई आप और मेरे सिवा जो है वो तीसरा कोई नहीं आएगा लाइफ में। चलो वो सब तो देखी जाएगी, बट अभी फ़िलहाल हम क्या करें? कन्फ्यूज़्ड हो गए हम बहुत ज़्यादा कि फिलहाल आप क्या करिए, देखिए हुँ, मैं तो सबसे पहले आपको वाकई दिल से थैंक यू बोलूंगा, सलूट बोलूंगा कि पिछले बार जिस तरीके से आप कोशिश कर रही थी बेजा इसको नहीं, मैंने डिफेंड करने पहली की। बार देखा था तो मतलब मुझे लगा था उस टाइम कि हाँ आपने हाँ वो पता नहीं ठीक है, दैट किधर इज से ला फाइन, के सब मैंने देखा ही नहीं, तो उसके लिए सॉरी दोनों को मैं बोल रही हूँ। मेरी गलती कोई थी नहीं, वो। जी। एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। होता है हमारे साथ ऐसे, आप पहले नहीं है, कई सारे लोग आके गाली गलौज करते हैं। भाई ये हम भी मैसेज भी कभी आया था कभार एक्स मुस्लिम हम अब्दुल भी भाई का, कभी ये भी कभार मैंने देखा थोड़े था। सख्त हो जाते हैं, दैट इज फाइन। हुँ, अभी आप क्या करो पता है, अभी आप चैनल को और देखते रहो, क्योंकि इधर बहुत सारे इश्यूज को भैया हमने मुझे कवर किए। देखो, मुझे सब कुछ पता है कि क्या है, क्या नहीं है, मुझे भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बट ये कि डर लगता है कि कब्र में जाना है, निकल आखिरत है, जाएगी। वो खौफ नहीं निकलता ना दिल से कि मेरा क्या अभी होगा? तो, अभी वो क्या कहावत है यार, आगाज इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, है ना। हाँ, तो ये डर हाँ। निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन निकल जाएगा। अभी फिलहाल आपको ये चीजें गलत लगी है, दैट इज द हुँ। बेस्ट पार्ट। आहिस्ते आहिस्ते डर भी निकल जाएगा। नहीं, मुझे बचपन से लगता था थोड़ा कि अल्लाह क्यों बोलता है हाँ बचपन ज़बरदस्ती से, लेकिन हाँ, इस्लाम आपको एकदम 110% सही भी लगता था ना, इस वजह से डर लगता था। अभी आपको जब पता चल रहा है इसमें गंदगी है, तो आहिस्ते आहिस्ते ये डर भी निकल जाएगा। आप सिर्फ हमारी वीडियोस को देखते जाइए, सारे टॉपिक और जो कवर किए हमने वो भी सुनते जाइए। देखिए कहीं भी आपको लगता है कि हम कोई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। बल्कि मैं एक लेकिन मिसाल देता जब हूँ, लेकिन जब देखो हम आपको वीडियोज़ दिखाते हैं ना फैमिली में किसी बड़े को, वो बोलती है बकवास करे, ब्लॉक कर दो, ये कर दो, ये नहीं वो झूठ है, ऐसा क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, मोमिन हजरात जो है वो दिमागी अपंग होते हैं। हुँ, उनको इस तरीके से बचपन से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो एक्सेप्टेंस हर किसी के अंदर नहीं रहता है। वो सुनना ही हुँ, नहीं चाहते, वो हुँ। समझना नहीं चाहते, लेकिन जो समझता है, सोचता है, वो निकल जाता है, उसके समझ में आ जाता है ना। तो घर वाले एक्सेप्ट करे नहीं करे उससे मतलब नहीं है, आप एक्सेप्ट कर रही है सच को या नहीं कर रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो, एक लास्ट चीज बोलता हूं मैं, ठीक हाँ, है। इस्लाम का क्लेम है कि ये परफेक्ट रिलीजन है, जी, राइट। हाँ, इसमें तो एक गलती की भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट, हुँ, है ना। लेकिन जब हमारा आप चैनल देखोगे तो इसमें 3 साल से हम गलतियां 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 ही दिखा रहे। फिर मैं उस पे एक मिसाल आपको दूंगा, जो परफेक्ट का दावा करते, जो परफेक्ट का दावा नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं पता है आपको, वो हुँ, लोग अंदर अपने अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं, अपने रिलीजन के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। जैसे बाकी जो रिलीजन्स है वो जी, वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, ठीक है। जी, एक मिसाल आपको दूंगा, दे दो। एक गिलास दूध में या हुँ, शरबत में या पानी में हुँ, 2 कतरा पेशाब का अगर आपको डाल के दे दूं, छी! क्या आप पियोगे? ना, नहीं पियोगे, और कोई भी नहीं पिएगा। इसी बट तरीके से अगर मुझे पता होगा इसमें तो नहीं पीऊँगी, अगर नहीं पता था तो वैसे पी सकती हूँ। हाँ, पता होगा तो नहीं पियोगे। इसी तरीके हाँ, से
जब इस्लाम अपने आप को परफेक्ट रिलीजन का दावा करता है और उसके अंदर ये गंदगियां निकलती है, तो एक गंदगी भी काफी है इससे बाहर निकलने के लिए। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी, समझ गई आप? मैं समझ गई, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और खुद भी ट्राई करना चाहिए, जी जी जी, ताकि बिल्कुल। मुझे दिल को वो मिले कि नहीं मैंने अच्छा किया अगर मैंने छोड़ा इस्लाम टेक योर कुछ, टाइम, ताकि मुझे लगे कि नहीं मैंने किसी अच्छे रीजन की वजह बिल्कुल। से छोड़ा, किसी का सुन के नहीं। टेक योर टाइम, आराम से, एकदम गौर फिक्र करके, और कोशिश करो कि किसी तरीके से आप इसको डिफेंड कर सकती है क्या, कोई तो भी एक अलग मैं आर्गुमेंट ला सकती हूँ जिससे मैं डिफेंड कर सकती हूँ, पूरी कोशिश कर लो। हम्म, और उसके बाद जब पूरी तरीके से मुतमईन हो जाओ आप, उसके जी बाद निकलोगे ना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको इसके अंदर वापस नहीं लेके आ सकती। ठीक है, थैंक यू। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट मिलता है तो हाँ आप इधर लेके जरूर आना, क्योंकि हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट आपका गलत हो तो हम उसको गलत साबित कर देंगे, और अगर जी, आपका आर्ग्यूमेंट सही है तो हम उसको एक्सेप्ट करके हम भी फिर से मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन इस्लाम में बहुत सारी चीजें अच्छी भी है ना। मैं अभी आपको इसकी मिसाल दिया ना मैंने, शरबत की, हम्म, है ना? जी जी, हाँ, तो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, और उसके बाद आप फैसला लें। ठीक है। ये आदम भैया किधर गए? एडम साहब जो है वो थोड़ा सा आ जाएंगे फिर से, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, आ, हाँ, थोड़ा थोड़ा आप क्या है एडम साहब पे भड़क जाती है, दैट इज फाइन। बहुत से लोगों को थोड़ा एडम साहब सख्त नहीं लगते हैं, हालांकि अच्छा नहीं बिल्कुल लगता, नहीं कि सख्त अगर हैं। कोई अच्छे से समझा रहा है तो अच्छे से समझाओ ना, ये क्या किसी को बेचारे को बोलना कि तुम ऐसे बात करते हो, ने ऐसे मैंने चिढ़ना, ये गलत है। देखो 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 क्या होता फिर है ना, सिंगलिज्म में भी ये सब होगा ना कि ऐसे लोगों को मैं करो। मैं उसका भी आंसर दे देता हूँ। देखो हम्म, सविया जी, हम्म, आप या बाकी आप अगर डिस्कशन देखती है तो यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं, ठीक है? अब ठीक है। उसमें क्या होता है, इंसानों की अलग अलग फितरत होती है, सोच होती है। बहुत से लोग या कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशल लोग, जो हम्म, नो नॉनसेंस वाले लोग होते हैं, हम्म, ठीक है? हम्म, तो हमारे एडम साहब जो है वो नो नॉनसेंस वाले इंसान है। आप उनके सामने अगर कुछ नॉनसेंस बात करोगी तो वो नहीं उसको एक्सेप्ट करते। मैं थोड़ा जो है वो ये थोड़ा सा, जरूरी थोड़ी है कि आपके लिए नॉनसेंस बात हो, वो हमारे लिए भी, हमारे लिए तो वो सेंस वाली होती है ना, हाँ इसलिए हाँ, बोलते हैं। अरे आपके लिए नहीं है लेकिन उनके लिए है, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है। मैं कह रहा हूं कि उनके लिए वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो थोड़े सख्त हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा क्या है, ठीक है चलता है। तो दोनों चीजें जरूरी है, कभी कभार नो नॉनसेंस जो है वो काम करता है, कभी कभार हमारा तरीका काम कर लेता है। तो वैरायटी होना जरूरी है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, मैं आपको लिख के देता हूं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद आके एडम साहब को बोलेंगी कि यार एडम मैंने भाई जब आप हाँ, कैसे इन लोगों को झेल लेते हो। यहाँ पे चैट में कई सारी मोमिनाएं हैं, मोमिन हैं, जो एडम साहब पे पहले गुस्सा करते थे, आज बेइंतहा उनसे प्यार करते हैं। लेकिन मैंने जब सुना ना लास्ट वाला स्ट्रीम तो मुझे जैसे शर्म आ रही थी, छी मैंने ये क्या बोल दिया यार, थोड़ा सा। एग्जैक्टली और आपके जाने के बाद मैंने लोगों को यही बता दिया था, हम्म, कमेंट जब सब कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये आज जो है दोनों लोग आके जो इतनी बातें करके गई है, जब ये बाद में जाके सोचेंगी तो जरूर हम्म, इनका दिमाग में असर होगा कि यार हमने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, क्या बातें की है, हमको पता है। हमने हमने सुना भी नहीं, वो इतना मतलब हुआ कि भाई क्यों बोला ये सब हमने। एग्जैक्टली और बल्कि मैं कहूंगा कि एक बार जाके सुन लो तो और आपको एहसास होगा। हम्म, सॉरी उसके लिए। कोई नहीं, ठीक है सविया जी, टेक योर टाइम, स्ट्रीम्स देखते रहें, वीडियोस देखते रहें। और आपका ये जब कब आप, लाइव होता है, डेली या ओनली कोई पर्टिकुलर नहीं, डे? ट्यूसडे फ्राइडे मेरे चैनल पे, इस चैनल पर, और सैटरडे एडम साहब के चैनल पर। एडम साहब के चैनल पर मोस्टली जो स्ट्रीम्स होती है बहुत नॉलेज से भरी हुई होती है, पूरे का जी पूरा कॉन्सेप्ट उठा के लाते हैं, फिर उसमें जितनी दलीलें हैं वो सारी जी, कुरान से, हदीस से, तफसीर से, स्कॉलर्स क्या कहते हैं, हम वो फिर वो सारी सब चीजें बताते हैं। हम फिर वो सब उठा के किसी को बताते तो उधर से जवाब एक ही होता है कि ईमान नहीं है तुम्हें ईमान की कमी अब है। देखो ये कोई ये बात क्या हुई, आंसर है? नहीं, ये यही ये कोई, हमेशा ये बोलते कि तुम में ईमान ही नहीं है, ईमान की कमी है, भरोसा फेथ होता है कुछ तो।
सविया जी, ये कोई बात है कि आप आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट से तोड़ने के बजाय आप सिर्फ ये ईमान कह के रिजेक्ट कर दो कि ईमान नहीं है, भटक गई है हाँ, और वो गुमराह हो गई है, ये कोई तरीका है? आप आर्ग्यूमेंट से रद्द करो ना। हाँ। वही मैंने पूछा था बहुत सारों को यहाँ पे नमाज़ वग़ैरह वो पढ़ाते हैं, बट उन्होंने हाँ। यही बोला कि ईमान की कमी है हम्म। वग़ैरह-वग़ैरह, तो बस इतना ही। उतना ही होता है। तो यार जितने लोग देख रहे हैं, सविया हुँ। जी के लिए एक गुलाब का फूल फेंक दे। अच्छी है सविया जी और बहुत अच्छे से इन्होंने आज बात की और ये जल्द ही निकल जाएंगी। और जब भी आप पूरी तरीके से डिसाइड कर लेंगी सविया जी, ये चैनल हुँ। आपके लिए ओपन है। आके बताना जरूर कि हाँ आज मैंने डिसाइड किया और आज मैं हाँ, इस गंदगी से पूरी तरीके से निकल रही हूँ। विल वेट मुझे फॉर थोड़ा दैट डे। टाइम लगेगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम बोर्ड्स वग़ैरह भी है तो आराम से टेक योर टाइम, स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दे पहले और उसके जी, बाद आप आके बता सकती है। ठीक है, थैंक ये यू। और देखिए आज कितने सारे लोग आपके लिए गुलाबे भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच सबको एंड सबको सॉरी कि मेरी वज़ह से उस दिन समझ रहे हो? साहिल भाई, ये तो सबिया जी जेबान आज पार्ट 2 निकली है। हाँ। कौन-सा पार्ट 2? असल में मैं बता देता हूँ फिर हम दूसरे लोगों को ही मौका देंगे। असल में एक लड़की आई थी, आप ही की जी, तरह थोड़ा जोश में थी, तो उन्होंने भी आके गाली गलौज किया, सब किया। तो हमने सिर्फ उनको एक ही बात बताई हाँ, कि इस्लाम के हिसाब से जो है वो आपकी अकल जो है वो नाकिस है, हुँ, ठीक है, डिफिशिएंट इन नॉलेज है आपके रसूलुल्लाह कहते हैं। और हुँ, कुरान में आपकी गवाही भी आदी है, एक मर्द के मुकाबले में दो औरतें जरूरी है। तो ये बात उनको पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ऐसी कुछ है। तो हमने कुरान की आयत भी बता दी, बुखारी हुँ, से हदीस भी बता दी। हुँ, तो जब उन्होंने देखा, वो गई और उन्होंने रीचेक किया, तो 2-3 स्ट्रीम के बाद उन्होंने आके बस इसी पॉइंट पे कि इस्लाम औरतों को नाकिसुल अकल कहता है, डिफिशिएंट इन नॉलेज कहता है, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। जी, हाँ, तो आप जैसे बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास, जो नहीं, आते तो है जोश के साथ, लेकिन चूंकि उनके अंदर इंसानियत होती है, तो जो हाँ। इंसानियत के खिलाफ बात होती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, निकल जाते हैं। नहीं, उस स्ट्रीम के बाद क्या हुआ, हम दोनों को बहुत गुस्सा था, हमने बहुत आपको गालियाँ दे रहे थे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो फिर हमने सोचा कि चलो हम एक बार खुद देख लेते हैं, क्या पता यही हम्म। सच्चा साहिल भाई सच बोल रहा। फिर जब हमने देखा, फिर हमने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, बहुत सारे अंकल्स को बोला, पेरेंट्स को बोला ऐसे वगैरह, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला ईमान नहीं है वगैरह, तो इसीलिए हमने फिर सोचा कि सच बोल रहे हो आप। बट ये है कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा ये सब चीज़ें नई अडैप्ट करने में। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। थैंक यू सो मच सविया जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू। हाँ, वाह यार, देखो ये कमाल है इस चैनल का, हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं कि, और ये पैटर्न मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो मोमिन हजरात जोश में आते भी है, लेकिन जब वो अकेले में अगर थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो यार बहुत आसान है निकलना, और बहुत से लोग इसी वजह से निकल जाते हैं। तो चलता है। जी, जॉली एलएलबी साहब, आई एम रियली सॉरी, आप बहुत देर से जुड़े हुए थे, लेकिन चूंकि सविया जी आई थी, मैंने सोचा कि पहले उनसे बात कर ले। और अब्दुल्ला जी भी मौजूद है, आप दोनों का इस्तकबाल है। फिर एक खातून है, जिक्रिया खान करके। अब ये जिक्रिया जो है ये मोमिना है या क्या है, देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से बात कर ले। साहिल भाई, सलाम भाई। जी भाई, सलाम सलाम। भाई आज बहुत ही जरूरी मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूँ भाई। यस प्लीज गो अहेड। भाई इस्लाम से बाल करवा दियो, शादी भी करवा दो भाई। यार असल में मसला ये है ना, मेरे को कुछ लोग जो है वो मैसेजेस करते हैं कि साहिल भाई मैं इतने साल का हूँ, ये काम करता हूँ, कोई अगर एक्स मुस्लिमा है शादी करना चाहती है तो आप मुझे रेफर करिए। तो अगर कोई एक्स मुस्लिमा अगर मेरे को कांटेक्ट करेगी कि भाई मेरे को लड़का चाहिए शादी करने के लिए, कोई एक्स मोमिन है या कोई दूसरे रिलीजन का भी है, तो डेफिनेटली फिर मैं आपको और जो भी भाई मुझे मैसेज भेजते हैं उनको मैं रिफर करूंगा कि भाई चलो ये आप इनके बारे में तहकीक कर ले, अच्छे से रिसर्च कर ले और सारी चीजें देख दाख के उसके बाद फिर आपको अगर शादी करनी है तो कर ले। साहिल भाई आपका साहिलिज्म स्टार्ट होगा, मैं बोलता हूँ भाई पहला साहबा मैं ही बनूंगा भाई।
और मैं अरे सच क्या बात है। और मैं सच बता रहा हूँ ना भाई, ये ना कैसा आप बाहर तो निकाल देते हो, अभी कोई मोमिना आई कट्टर, मालूम पड़ा कि भाई ये तो पहले से निकला हुआ है, तो गला कहीं और रहेगा, धर कहीं और रहेगा। अच्छा लगेगा क्या साहिल भाई? ये बात भी सही है। तो भाई एक ना सेकंड चैनल आप ओपन करो, जो मैट्रिमोनी साइट का, वहां पे शादी का भी भाई ऐसे कुछ करो भाई। यहाँ से बाहर निकालो तो आगे का भी पारी करवा दो भाई, बीच में फंसा दियो ना, यहाँ का हो रहा ना वहां का हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। साहिल भाई कुछ अर्ज करूं मैं? यस यस अब्दुल्ला भाई, वेलकम। जी भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये एक्स मुस्लिम के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैच एक्स मुस्लिम ही हो, ये हाँ दूसरी हाँ हाँ, कम्युनिटीज को भी ओपन करना पड़ेगा, अपनी लड़कियों को एक्स मुस्लिम को देना होगा, तो जाके भाई ये जो है मूवमेंट सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में एक डर जो ये होता है ना, जो हमारे दूसरे हजरात है, हिंदू हजरात है या क्रिश्चियन हजरात है, तो बस उनको एक होता है कि यार कहीं ये फेक तो नहीं है, मतलब एक्स मुस्लिम है नहीं लेकिन बनने की मतलब ये नाटक तो नहीं कर रहा है, इस तरीके से एक डर रहता है। लेकिन मैं तो फिर यही कहूंगा कि अगर वो डर निकाल, पहली बात तो आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना है कि भाई कैसा बंदा है, जरूरी नहीं एक्स मुस्लिम हो तो अच्छा ही हो आप, और वो मैच हो आपकी लड़की के लिए, सारी चीजें देख सोच समझ के उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक वो जो लिटमस टेस्ट होता है एक्स मुस्लिम का, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। कोई अगर दावा करे कि वो एक्स मुस्लिम है तो वो लिटमस टेस्ट उससे करवा ले, अगर एक्स मुस्लिम नहीं होगा वो, तो वो लिटमस टेस्ट में पास नहीं होगा। ठीक है, तो लिटमस टेस्ट करवा ले और उसके बाद फिर आप यू शुड अप्रिशिएट, अगर, और या यू नीड टू इंश्योर कि भाई आप जो है ना वो एक्स मुस्लिमों को, जो नौजवान है जो अभी कुंवारे हैं, उनको अपनी बेटियां भी दे शादी विदी के लिए, अपने साथ इन्वॉल्व करे, ताकि परेशानी ना हो, आसानी से मिल जाए। और साहिल भाई जोक्स अपार्ट, पहली बात तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा भाई, कि आपकी वजह से जो आपके साथ स्ट्रीम पे जुड़ रहे हैं उनको तो नॉलेज मिल ही रहा है भाई। इसके अलावा जो आपका स्ट्रीम देख रहे हैं ना भाई, वो भी आपकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं भाई। जी। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुंबई की ही आपके बैंडा की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत हम्म। बोलते ना मतलब एज ए मैं मेरा उनसे मिलना जुलना होता है कभी कभार केस के बारे में। और पेशा ही ऐसा है कि भाई कुछ नेताओं से भी जान पहचान रखनी पड़ती है। तो बैंड्रा की बहुत बड़ी शख्सियत है भाई, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, बट उनका बेटा जो अभी करंट में एक अच्छा खासा नाम है उसका, बीकेसी में, वो आपका खुद हम्म। स्ट्रीम देखता है भाई, वो खुद आपका स्ट्रीम देखता है। मैंने मेरी लाइव इस फ्राइडे की स्ट्रीम मैंने उसकी आपकी पूरी रात देखते हुए देखी है भाई। अरे वाह, क्या बात है, जो भी भाई है वो, यार आपको भी सलूट है। और चूंकि आप ऊंचे पद पे है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुल के आए और एक फेस बने एक्स मुस्लिमों के लिए, अगर आपका इतना वो है, स्ट्रांग होल्ड है तो मैं आए नाम सामने, भी आपके आपसे सामने लोगों भाई का ले आना सकता बहुत हूँ, जरूरी है। लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता अरे हूँ साहिल रंजीत भाई, साहब, अगर आप यहाँ क्यों मुंबई। बता रहे हो आप? अगर बंदा सुन रहा होगा तो वो पहचान न जाए। नहीं 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 नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, मुझे खुद पता है कि मुझे नाम नहीं वो बताना है ठीक है, उनका, मैं समझ लेकिन गया, आप नहीं बताओगे, लेकिन वो जो सुनेगा वो बंदा खुद समझ जाएगा किसकी बात हो रही है। उसको चैनल मैंने ही बताया भाई साहिल भाई का, तो वो ऑलरेडी देख अच्छा। रहा है और बहुत दिन से वो कंटिन्यू, मतलब रात में मैंने 4 बजे तक एक मीटिंग के सिलसिले में उनके घर पे जाना हुआ था, मैंने रात में 4 बजे तक उनको इनका लाइव स्ट्रीम देखते हुए देखा है भाई। तो जाहिर सी बात है साहिल भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मैं उस खुदा से गुजारिश यही करूंगा कि आपको लंबी उम्र दे और कामयाबी की हर फलक आप चूमे भाई। बल्कि एक भाई ने मुझे एक शॉर्ट सा 10 सेकंड का कुछ वीडियो बना के भेजा, मुंबई लोकल ट्रेन में गर्दी है उसके आमने सामने, और वो बंदा हमारी स्ट्रीम, मेरी स्ट्रीम देख रहा है। और ये अपने सपोर्टर है जो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, उन्होंने वो पीछे से उसका वीडियो बना के भेजा, बोले देखो भाई तुम्हारी स्ट्रीम्स अभी जो है ना मुंबई लोकल में भी लोग देख रहे हैं।
अभी वो बिल्कुल। भाई अगर सुन रहे हैं मेरे को, अगर फिर से वो हाई कर दे तो मैं वो वीडियो भी अभी दिखा दूंगा इधर। बाकायदा मुंबई लोकल में बैठ के वो वीडियो जो है वो हेडफोन लगा के वो बंदा देख रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों का क्या होता है कि वो रात भर स्ट्रीम जाग के देख नहीं सकते, सुबह में जॉब वॉब में जाना होता है, तो वो जब दिन में ट्रैवल व्यूवल करते हैं, क्योंकि मुंबई ट्रेन में अक्सर जो है वो 1 घंटा ट्रेन में गुजर जाता है। अच्छा ये क्या है, इन्फिनिटी भाई है? मैं ही था वो, मतलब आप वीडियो भेजने वाले थे या वीडियो जो देख रहे थे स्ट्रीम वो थे, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे वो भेजा कि देखो भाई आपकी स्ट्रीम जो है वो लोकल ट्रेन में देखी जा रही है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि पहुंच रही है बातें, लोगों तक तेजी से जा रही है। साहिल भाई, हाँ मेरे बाबा का जो ड्राइवर है, एक्चुअली पहले वैसे तो मैं पापा को जहाँ ले जाना पहले रहता था मैं ही ले जाता था, बट क्या मुस्लिम कम्युनिटी से कट ऑफ होने के बाद में फिर वो एक ड्राइवर रखा, बाबा उनके साथ जाते हैं। तो वो बंदा जो है काफी मतलब खुले दिमाग का है, मतलब है इलिटरेट, वो एजुकेटेड नहीं है। तो मैं एक दिन में बैठा था, फ्रंट सीट पे बैठा था, तो मैंने उससे बोला कि आगे की उससे बात छिड़ी। मैंने कहा यार देखो ये क्या आपकी स्ट्रीम के ताल्लुक से क्या आदमी यार हजरत आयशा के ऊपर जो है क्या गलत गलत इल्जाम लगा रहा है, ये कर रहा है ये बंदा। तो थोड़ा उसको फिर मैंने आगे होकर खुद, उसने कुछ पूछा नहीं, फिर मैंने उसको आगे को बताया कि ये कहता है कि हजरत आयशा की 6 साल में शादी हुई, रसूलुल्लाह से 9 साल में जो है रुखसती हुई। मैंने वहां से उस बंदे के साथ इनिशिएट करा, और उसके बाद में जो है आप यकीन करें आप कि 2 से 2.5 महीने के बाद मैंने पाया कि वो खुद स्ट्रीम देख रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, और आज आपको बता ही देता हूँ मैं, ही इज एन एक्स मुस्लिम, वो भी एक्स मुस्लिम हो चुका है। वाह 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 यार, आज और वो तो एक्स मुस्लिम डे पे आपके इतनी मस्त मस्त खबर सुनने मिल रही है। और वो आपके शहर का ही है, और आपके शहर के एक एरिया है नल बाजार का है वो। हाँ, अरे वाह, नल हाँ, बाजार तो नल ये बाजार। मोमिनो वाला एरिया है भाई। हाँ, नल बाजार में उसकी फैमिली रहती है। तो मतलब भाई बिल्कुल एजुकेटेड नहीं, बट उसने जो स्ट्रीम देखी ना, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो समझ गया सब चीजें। तो अभी मतलब मेरे फैमिली के बाद में अगर कोई मुसलमान जो मतलब जो था, जो जानता था कि मैं एक मुस्लिम हो चुका हूँ, ही इज द फर्स्ट वन। ओ ओके। और वो एक्स मुस्लिम हो चुका है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। क्या बात है, कभी बोलो उनको स्ट्रीम में आने के लिए। अरे भाई देखो हुआ तो अगर मैं काम करते हैं। अगली, हाँ मैं अगली अगली फ्राइडे को हुआ तो फ्राइडे को उसको स्ट्रीम में लेके आता। हाँ तो भाई बिल्कुल बिल्कुल। क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपकी जो एक्टिविज्म है इसका, मतलब जबरदस्त इम्पैक्ट। अब देखो ये बेचारे जो है कुछ मुसलटे इतना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तड़पते हैं, कह रहे हैं फेक एक्स मुस्लिम, कितने झूठ बोलोगे, यहाँ कोई किसी को पहचानता नहीं, पूरा धंधा झूठ पे चल रहा है। अबे तुम्हारे तुम्हारे मुल्ला मौलवी एक्नॉलेज कर रहे हैं, फारूक रजवी का बताया वीडियो। रोजीना मस्जिद खाली रहती है, रोजीना मस्जिदें खाली हो रही है। वो इनकी मिसाल वैसी है कि वो बिल्ली वाली मिसाल है ना, कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, ये हिसाब है। भाई साहिल भाई, इनके बड़े बड़े नेताओं को गुजारिश करनी पड़ती है कि भाई जो नए लड़के हो मस्जिदों में जाओ, नहीं तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। ऐसी तो हालत चल रही इनकी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ओवैसी सही। का स्टेटमेंट था ना कल का ये। हाँ 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 हाँ, ओवैसी साहब का वो मैंने देखा है। वो मैं नाजिया जी के साथ मैं सोचा था उस पे एक रिएक्शन, एक 20-25 मिनट का बनाऊंगा। तो नाजिया जी से मैंने बात भी की थी कि इस पे एक रिएक्शन वीडियो हम बनाते हैं। तो देखते हैं वो उसी वीडियो की शायद आप लोग बात कर रहे हैं कि एक मस्जिद तो छीन ली गई, अगर तुम बाकी में हाँ, वही गंदगी वही नहीं वही वाला जाओगे तो वीडियो। सब छीन ली जाएगी। तो ये हाल है। खैर साहिल अगर भाई साहब हाँ आप बोलो। हमारा जो मरकज जो यहाँ पे हमारी सिटी का जो मरकज है अहले हदीस का,
वहां पे जो नए मुसलमान आते हैं, जो कन्वर्ट्स आते हैं, उनका बराबर रिकॉर्ड रहता है। हाँ। लास्ट 3 से 4 महीने के अंदर एक भी नया मुसलमान दाखिल नहीं हुआ है। तो मैं भी इसको सक्सेस कहूँ। हाँ, यस, ये भी सक्सेस है, क्योंकि नॉर्मल में पहले देखता था कि हर थोड़े दिनों में नया मुसलमान बराबर जो है वो जमात में दाखिल होता था, बट अब हाँ। ये भी रुक चुका है। बिल्कुल बिल्कुल यार, पूरी तरीके से है ना, वो स्टॉप लगा देंगे हम। बिल्कुल से ये मुल्ला मौलवी जो उधर रेंज रोवर और इसमें घूमते हैं ना, मोमिनों का पैसा हड़प के, और ये मोमिन हजरात भी बेइंतहा इन पे जो लुटाते हैं, ये बंद करवाएंगे हम। ये आहिस्ते आहिस्ते सब बंद होगा, टेंशन ना ले। और थोड़ा एक और 2-3 साल और गुजरने दे, उसके बाद देखिए कि कैसे काया पलटेगी इनकी। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो, ये मॉडरेट डंगर भाई भी जो है, अब्बास आगा साहब भी किस तरीके से तड़प रहे, देखो एडन साहब। My advice to all the sincere people is to please don't believe anything Sahil Adams say. Rather do your own research. And if possible, अच्छा, ask people of knowledge. Then you Sahil, will see how much they twist things. Ji Adnan for the साहब. very first time I will agree with this. Yes. Do your own research. मैं इस अब्बास आगा के कभी भी किसी कमेंट से एग्री नहीं करता। ये वाहिद कमेंट है जिससे मैं एग्री करता हूँ।